जिस गाड़ी में पीछे बैठना ही इम्पोर्टेंट हो तो उसके लिए ऐसा प्रेसिडेंशियल लिमोजिन जरूरी होता है, या जरूरी हो उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ पीछे ही बैठना हो, आगे बैठने के बारे में सोचना ही नहीं है। उनके लिए शायद ये गाड़ी रियली एक वरदान बन जाती है, क्योंकि ये कंप्लीटली फोकस्ड है सोफर ड्रिवन कार के तौर पर MG की M9। देखने में कैसी लगती है, किन फीचर्स के साथ आती है, इसकी रेंज कितनी है, सब बातें होंगी इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। बात एक्सटीरियर की जाए तो यह गाड़ी रियली देखने में अलग है। जहां इसका कॉम्पिटिटर ओवरडन दिखता है सामने से देखने में, यानी क्रोम की पूरी बाजार लगता है, वहां पर यह काफी सेटल नजर आती है। यहां पर आपको मिलते हैं DRL MG की बैजिंग के साथ में, फ्रंट में एक ग्रिल, ये ग्रिल कवर कर रखी गई है और यहाँ पर आपको ADAS के लिए फीचर्स दे रखे गए। ऊपर एक कैमरा भी दे रखा गया है और यहाँ पर नीचे के हिस्से में आपको एक थोड़ा सा क्रोम मिल जाता है। बोनेट काफ़ी अच्छा चंकी सा है, लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बारिश शुरू हो गई है लेकिन जारी रखते हैं, आइए। शाम हो गई लेकिन लगता है बारिश रुकेगी नहीं, तो अपना काम जारी रखते हैं, भीगते हुए ही सही। 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिस पर 235/65 प्रोफाइल्स के टायर दे रखे गए हैं। रोड पर पकड़ इनकी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं, क्योंकि गाड़ी का साइज बहुत ज्यादा है। ये लगभग 5.3 मीटर लंबी है। यहां पर आपको मिलती है 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ, काफी है इतने बड़े व्हील बेस के हिसाब से। और क्रोम की लाइनिंग भी दे रखी गई है। डोर हैंडल सीमलेस है दोनों के एक साथ। यहां पर बड़ा सा ग्लास एरिया आपको थर्ड रो के लिए भी दे रखा गया है। हाँ, ये रेलिंग सिर्फ इस डोर को स्लाइड करने के हिसाब से डिजाइन है। और पीछे भी आपको, जी हाँ, डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इसके ठीक नीचे मिलती है आपको 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। देखो, बारिश तो रुकने वाली नहीं है, हमें काम करना ही पड़ेगा। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पॉइलर मिल रहा है। नहीं भाई, कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है यहाँ पर। डिफॉगर वाइपर मौजूद है। वैसे एंटीने की जरूरत नहीं, आजकल तो उसका काम खिलौने कर रहे हैं, यानी ग्लास एंटीना। इस साइड आपको कनेक्टिंग लाइट मिल रही है जिसका एलिमेंट अच्छा है, बड़ी साइज का है, दूर से दिखता है, पता चलता है कोई लग्जरी कार से आप आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअल लाइट मिलती है। MG9 EV की बैजिंग और कैमरा यहाँ पर मौजूद है। पीछे सेंसर्स भी दे रखे गए, क्रोम की लाइटिंग और रिफ्लेक्टर और रिवर्स लाइट नीचे की तरफ है। देखा जाए तो काफी इम्पोजिंग लुक है, लगता है कि कोई एक्सपेंसिव लिमोजिन आ रही है। बूट स्पेस की बात अगर की जाए तो यहां पर आप, जैसा ये एक सूटकेस है, ऐसे 3 सूटकेस खड़े करके आप खड़ा रख सकते हैं सामान। इससे ज्यादा रखने की जगह नहीं है। हाँ, अगर आप इस सीट को थोड़ी आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो आप यहाँ पर मीडियम साइज के सूटकेस रख सकते हैं। अगर कंप्लीटली फोल्ड कर दें तो लगभग 1720 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। जी हाँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ MG की M9। ये काफ़ी बड़ी लिमोजिन है और हम इंडिया की इसे बिगेस्ट MPV कह सकते हैं। जी हाँ, इसे बिगेस्ट MPV कह सकते हैं। और ड्राइविंग सीट पर ऐसा लगता है कोई शोफर ड्राइव कर रहा हो, मुझे भी ऐसे ही फील आ रहा है। तो वो एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग है, लेकिन चलो फिर भी अपनी वजह कोशिश करता हूँ कि बगैर किसी कॉम्प्लेक्स के इस गाड़ी के साथ जस्टिस कर सकूँ। विजिबिलिटी इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद बहुत बेहतर है, रियली बहुत बेहतर है।
कि मुझे हर तरफ का व्यू मिल रहा है। ए पिलर में भी इन्होंने ग्लास दे रखा है जिससे उस साइड का व्यू मिल रहा है, और इन सब चीज़ों के अलावा 360 कैमरा तो है ही मौजूद, यानी व्यू को लेकर कोई कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है। ऊपर से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, हाँ ये ADAS लेवल 2 के साथ है, उसके भी ब्लिंकर सामने चमका करते हैं अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में आता है तो, यानी कि ड्राइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबिलिटी टॉप क्लास। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद मैं इसे दूंगा 9 मार्क्स, जो बहुत अच्छे हैं, रियली बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि सब कुछ रीच में है या नहीं। म्यूजिक सिस्टम जो कि 12.3 इंच का है, बिल्कुल आपके रीच में है। एसी वेंट, एसी के कंट्रोल्स आपके रीच में है। नीचे टाइप ए के USB पोर्ट दे रखे गए हैं, हाँ वो थोड़ा रीच से बाहर है, लेकिन ठीक है, उन्हें एक बार लगा के आदमी ड्राइव करता है, बार बार यूज नहीं करता है। और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं ऑडियो के, इसके अलावा डिजिटल सिस्टम के, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के, ये सारे बटन यहाँ पर मौजूद है। पीछे यहाँ पर गियर सिलेक्टर है, जिसे हम गियर लीवर, वो यहाँ पर मौजूद है। इधर लाइट के बटन और वाइपर के दोनों कंबाइंड दे रखे गए। एसी की कूलिंग टॉप क्लास, बगैर किसी प्रॉब्लम के, जबकि इसमें एक नहीं, एक पैनोरामिक सनरूफ और एक रेगुलर सनरूफ भी उपलब्ध है, यानी दो सनरूफ होने के बावजूद, 2 क्यों 3 कहना चाहिए एक्चुअली, तो पैनोरामिक खुद इटसेल्फ 2 और 3 सनरूफ के बराबर होती है। हाँ, फिट फिनिश क्वालिटी मटेरियल बहुत बढ़िया, यानी इस फिट फिनिश क्वालिटी के लिए 9 आउट ऑफ 10। म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, लेकिन सब कुछ इसी के भीतर है, चाहे वो एसी को छोड़कर बाकी सारे कंट्रोल्स, लैंप एडजस्टमेंट करना है वो आप यहीं से करेंगे, टायर प्रेशर आपको चेक करना है वो यहाँ करेंगे, ट्रिप मीटर भी इसी में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है एडजस्ट करने के लिए, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, बस ये डिस्प्ले है, केवल देखते रहिए क्या हो रहा है, सब चेंज यहीं से होगा। अब बात कर लें सीट की, सीट्स टॉप क्लास, रियली काफ़ी कंफर्टेबल, बड़ी साइज की, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, हीटेड वेंटिलेटेड के साथ साथ मसाज का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। ये 12 वे एडजस्टेड सीट है इलेक्ट्रिकली, ये 8 वे एडजस्टेड सीट है, और पीछे 16 वे एडजस्टेड, हाँ क्योंकि ये साइड भी होती हैं, ये 16 वे एडजस्टेड सीट्स है, तो सभी पावर्ड है। और सबसे लास्ट रो की जो सीट है ना, उसे आप स्लाइड कर सकते हैं, जो और भी एक प्लस पॉइंट है जो नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल सीट कंफर्ट के मामले में बिल्कुल बेजोड़ है, ये वाली भी और इधर भी। अब आपसे और बात करूं कि राइड क्वालिटी, भाई जब लिमोजिन है तो आराम बेजोड़ होना चाहिए था, राइड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, खराब सड़कों पर कुट कुट किट किट सुनाई देती है। स्पीड के रैंप जो होते हैं, जो वाइट कलर से बने होते हैं, वो प्रॉपर फील हो जाते हैं आपको यहाँ बैठने पे, जो मेरी नज़र में थोड़ा सा राइड क्वालिटी और बेहतर कर सकते थे, तब शायद मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाते समय। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मेरी नज़र में वही है। दूसरा हैंडलिंग अच्छी है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं कह सकता मैं, हैंडलिंग अच्छी है इस साइज को देखते हुए। हाँ बॉडी रोल है, बिल्कुल है, लेकिन वो बॉडी रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किया हुआ है, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और बहुत ज़्यादा फील भी नहीं होगा। वैसे भी इस गाड़ी को सोफर चलाएगा तो वो इस उम्मीद से चलाएगा कि मालिक को मैक्सिमम आराम मिले, और वह आराम देने के लिए इसको प्यार से ही चलाएगा, यानी ज़्यादा दिक्कत पीछे नहीं आने वाली। और पीछे की सीटों का डिज़ाइन भी तो ऐसा है जिनमें कि इस तरह की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ये भी चलो लगे हाथ आपसे बात कर लेता हूँ इसके मोटर के बारे में। उससे पहले अरे वो कह रहे ना बैटरी चार्जिंग के बारे में, वो सुन लो पानी भीगते हुए। हाँ, इस गाड़ी को आप बारिश, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, स्नो सब में चार्ज कर सकते हैं। हाँ, AC DC दोनों की चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, AC से अगर आप चार्ज करेंगे तो 11 किलोवाट आवर के चार्जर से आप इसे चार्ज करते हैं तो 9 घंटे में यह फुल चार्ज हो जाएगी। वहीं अगर आप इसे DC फास्ट चार्जिंग से करते हैं तो बड़ी आसानी से आप लगभग 50 मिनट में इसे 30 से 80% चार्ज कर पाएंगे। और बेअंदाज और इससे ज़्यादा की ज़रूरत समझ में नहीं आती है। कार के बोनेट के नीचे तो फ्रंक अवेलेबल है, जिसमें लगभग 55 लीटर का सामान आ जाता है। एक यहाँ पर पोर्टेबल चार्जर रखा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है इसके बाद भी एक डफल बैग यहाँ पर आ जाएगा। वेल कवर्ड है पूरा हिस्सा, देखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पर कवरिंग क्यों दे रखी है, लॉजिक समझ में नहीं आता। खैर कंपनी की मर्जी, पैसा ज़्यादा होगा लगा दिया।
देखो मोटर की बात आए तो आपको मिलता है 245 PS की पावर। सुनकर लगता है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए कम तो नहीं है, टेक्निकली कम भी है, लेकिन चलाते समय आपको फील नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर की खासियत है कि वह 0 RPM से ही आपको, जैसे 0 से 1 होता है वैसे ही वो फुल टॉर्क के साथ आ जाती है। टॉर्क है 350 Nm का, जो ना कम है ना ज़्यादा है। हाँ, ओवर टॉर्किंग के हिसाब से नहीं डिजाइन हुई है कि पावरफुल परफॉर्मेंस के हिसाब से कार हो। ये लेमोजीन है, यहाँ आराम फर्स्ट प्रेफरेंस पर है, बाकी सब नीचे नीचे आते आते हैं। तो बस उस हिसाब से कंपनी ने इसे ज़्यादा पावर के लिए ट्यून नहीं किया है, ज़्यादा आराम, कंफर्ट, साइलेंस, इन सब पर्पज़ को ध्यान में रख के ट्यून किया गया है। और उसका फ़ायदा मिलता है उनको रेंज में, क्योंकि 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो इस गाड़ी के साथ है, और यह बैटरी पैक आपको ऑलमोस्ट 450 की मैक्सिमम रेंज देगा। अगर सोफा इसे अच्छे से चलाए तो यह आपको 420, 430, 440 की रेंज दे सकती है। अगर बहुत अच्छे से आप चलाना सीख लें तो मज़ा आ जाए, वरना तो ये कितनी भी कम आप चलाएंगे, 400 किलोमीटर कहीं नहीं गए आपके। यानी बहुत अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी है इस बड़ी साइज़ के लिए। और उसका रीज़न यही है कि इन्होंने इस भारी भरकम वेट के बावजूद ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा BHP पर गौर नहीं किया, इन्होंने ज़्यादा आराम पर गौर किया है। और शायद ये चतुराई इनके काम आ गई। सेफ्टी यूरो NCAP में 5 स्टार ले आई, तो फिर बाकी सब NCAP उसके आगे पानी कम चाय। तो सेफ्टी को लेकर कोई कंप्लेन नहीं। मल्टीपल एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ADAS लेवल 2 के 24 फंक्शंस, कनेक्टेड कार के सारे फंक्शंस। और यहाँ पर भी आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है, मैंने बंद कर रखा था, इसकी कमी बताना जरूरी है, चलो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है जिससे कि आप इस गाड़ी में पीछे का व्यू देख पाते हैं। रात में तो बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि काफ़ी वाइड होता है, लेकिन दिन में क्या होता है कि इसके फ्रेम से आपको बाहर का मिरर वाला फील आता है और इससे दूसरा फील आता है, तो दोनों मिलके आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सीमलेस किया है सकता है। या तो इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़बरदस्त होती और फुल फ्रेम में होता मॉनिटर तो बेहतर था, या फिर ना दो यार, पैसे बचा लो, क्या बुराई है। वैसे भी इस गाड़ी के बारे में अगर मैं रिव्यू वीडियो बनाने बैठूं अपने मन से तो मुझे 2 घंटे का वीडियो चाहिए, और कम टाइम में आजकल सबको सब कुछ बताना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश है कि लोगों को पूरी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, मैं कार का डेमो नहीं देना चाहता, तो इसीलिए वो काम सेल्समैन के लिए छोड़ देता हूँ। चलिए बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में मज़ा आता है, जैसे मुझे इस समय बड़ा मज़ा आ रहा है इस छाते को घुमाने में। अरे एक्चुअल में इस गाड़ी को रिव्यू करने में भी मज़ा आ रहा है। देखो, पहली चीज़ तो ये कि बुरा लगता है जब आप इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि तब लगता है शायद मैं शोफर जैसा हूँ। और मज़ा आता है जब आप इसकी सेकंड रो में बैठते हैं, तब आपको लगता है यस, आप ही के हाथ में तो दुनिया की चाबी है। और जब आप थर्ड रो में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जिसके हाथ में आगे की चाबी है दुनिया की, वो हमारे साथ चलता है। यानी तीनों सीटों का अलग मजा है। हालांकि आगे की सीटों पर फीचर्स बेशुमार है, मगर गाड़ी का असली मजा तो बीच में बैठा व्यक्ति उठाता है। और शायद यह इंडिया की बेस्ट शॉफर ड्रिवन कार कही जा सकती है। बहुत दिनों बाद किसी कार को किसी खास पर्पज के लिए बेस्ट कहने का वक्त आया। हाँ, ये बात सच है। ऊपर से आपको लगभग 450 किलोमीटर की टेस्टेड वेरीफाइड रेंज मिल जाएगी लगभग, लेकिन मेरा मानना है कि 390 से लेकर 430 किलोमीटर की रेंज बिल्कुल मिलेगी आपको इस गाड़ी के साथ डे टू डे यूजेज में, चाहे आप कैसे भी यूज क्यों ना करते हो। हाँ, मुझे कुछ कमियां नजर आई, जैसे कि मुझे इस कार में थर्ड रो पे प्राइवेसी कर्टन चाहिए था, जो मिसिंग है। म्यूजिक सिस्टम थोड़ा अलग तरह का है, वो उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन सेकंड रो में दिया गया है एक्सेसरीज के तौर पर, जिसे कि एक्चुअली पार्ट होना चाहिए था बेस कार का, जो मिसिंग है। कीमत काश मुझे पता होती तो मैं बता सकता, लेकिन मेरा मानना है अगर इस कार को सक्सेसफुल बनाना है तो कंपनी को उसकी कीमत 70 लाख रुपीस से लेकर 79 लाख रुपीस के बीच में
रखनी चाहिए जो इसकी जस्टिफाइड कीमत मुझे लगती है, कम से कम MG के लिए, जिनके लिए इसके पार्ट सोर्स करना थोड़ा इकोनॉमिक पड़ता है दूसरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए या मेरे छाते को घुमा के मजा लीजिए। हाँ, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को। चलो भाई, चला जाए।